जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार शिवम क्लासेस पर। सभी साथियों का स्वागत करता हूं तहे दिल से। हाँ साथी, बिल्कुल आपके आर्मी अग्निवीर 2025 की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से करेंगे। लगभग सभी साथी को पता है सर जी, बिल्कुल 30 जून से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल साथी, जो आपके 30 जून से जो एग्जाम शुरू हो रहा है उसमें आपके जीके जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के जो स्पेशल क्वेश्चन है, बिल्कुल साथी 100% इसी पेपर में से आएंगे। तो सभी विद्यार्थी एक बार लाइव आ जाइए ताकि फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही शानदार तरीके से लगभग सभी विद्यार्थी देखकर आंसर बताएंगे। चलिए, जो साथी नए हैं आज की क्लास में और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल तुरंत जुड़ जाइए 9352645484। साथियों, बिल्कुल इसी नंबर पर आपको मैसेज करना है हाय का। आपके यानी कि एडमिट कार्ड अगर नहीं ओपन हो रहा है, नहीं डाउनलोड हो रहा है, या आपके यानी कि किसी डॉक्यूमेंट में कोई समस्या है, एडमिट कार्ड यानी में कोई प्रॉब्लम है, तो वो सभी जानकारी पाने के लिए बिल्कुल यानी कि इस नंबर पर आपको यानी कि कॉल करना है। चलिए शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राउत नाच किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य से संबंधित है? दोस्तों, यानी कि पिछले साल के जो पेपर में यानी कि जो अग्निवीर का जो पेपर था 2024 का, उसमें भी यानी कि बिल्कुल लगभग जो दोनों यानी कि जो दोनों तीनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बिल्कुल यानी कि लोक नृत्य से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। कितने? हाँ साथी, बिल्कुल उसी में से यानी कि हमने छांट के जो क्वेश्चन लिए हैं, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, राउत नाच किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य से संबंधित है? वो आपके यानी कि 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या पश्चिम बंगाल। चलिए, 4 विकल्प में से एकदम सही आंसर देना है, सटीक आंसर देना है। कोई भी विद्यार्थी गलत आंसर नहीं देगा, ठीक है? ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी 4 विकल्प की तरफ। लगभग जो विद्यार्थी यानी कि क्वेश्चन नंबर बी, सर जी राउत नाच बी यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य बता रहे हैं, उनका बिल्कुल एकदम सही और एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य कौन सा है वो बता देंगे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए लिख लेंगे, राई नृत्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राई नृत्य आंध्र प्रदेश का राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा। और एक और है जो प्रमुख है, भगोरिया। भगोरिया दोस्तों, भगोरिया लोक नृत्य, यह भी आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा। चलिए, झारखंड की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो छऊ छऊ हो जाएगा। कौन सा? छऊ। छऊ साथियों यानी कि जो नृत्य है झारखंड राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा। अब आप सभी विद्यार्थी पश्चिम बंगाल का कमेंट बॉक्स में बता देंगे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। लगभग विद्यार्थी गंभीरा कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल से हो जाएगा। दोस्तों, पिछले पिछले साल भी यानी कि लोक नृत्य से क्वेश्चन आए थे और इस साल भी बिल्कुल आएंगे 100% गारंटी के साथ। लिख लेना नोटबुक में, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, गरासिया। दोस्तों, गरासिया किस राज्य में निवास करती है? ये दोस्तों जनजाति के बारे में पूछा गया है। मणिपुर में, राजस्थान में, तमिलनाडु में या मेघालय में? 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है। सभी विद्यार्थी देखकर करेक्ट आंसर बताएंगे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं गरासिया जनजाति की, तो हाँ विद्यार्थी बिल्कुल यानी कि लगभग विद्यार्थी बी को लॉक कर रहे हैं, राजस्थान, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल जनजाति जनजातियों के भी यानी कि 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो सभी विद्यार्थी यानी कि भारत की कितनी जनजातियां है, कहां कहां निवास करती है, ये सभी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। दोस्तों, मणिपुर में कौन सी जनजाति निवास करती है बताएंगे एक बार कमेंट बॉक्स में। चलिए सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे एक बार। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। लगभग विद्यार्थी मैतेई मैतेई जनजाति, ये साथी मणिपुर में निवास करती है। एक हो जाएगी नागा और तीसरी हो जाएगी कुकी जनजाति, ठीक है? ध्यान देंगे। चलिए, तमिलनाडु में कौन सी साथी यानी कि निवास करती है जनजाति? वो हो जाएगी सबसे प्रमुख जनजाति है तमिलनाडु राज्य में जो निवास करती है, वो हो जाएगी टोडा जनजाति। कौन सी? टोडा जनजाति। दोस्तों, आपको क्या करना है, नोटबुक पेन लेकर बैठना है। जैसा मैं आपको समझाऊं, वैसा मैं पढ़ाऊं, वो आपको यानी कि यू का यू, वैसा का वैसा आपको यानी कि नोटबुक में उतार लेना है। जब क्लास खत्म हो जाए तो उसको बिल्कुल यानी कि रिवीजन करना है, ताकि ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, बिल्कुल यानी कि आज की क्लास जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं गारंटी देता हूं, विश्वास दिलाता हूं साथियों। यानी कि लिख लेना आप, 30 जून को जो एग्जाम होगा साथियों, उसमें बिल्कुल यानी कि आज की क्लास में कम से कम साथियों 15 क्वेश्चन आपके यूं के यूं छुपेंगे, यूं के यूं छुपेंगे। यानी कि बिल्कुल आप कहीं लिख लेना, ठीक है साथियों? मेघालय मेघालय राज्य में कौन सी जनजाति निवास करती है? वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। खासी की पहाड़ी में जो जनजाति निवास करती है वो साथी हो जाएगी खासी जनजाति। चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बहुत ही शानदार और प्यारा क्वेश्चन, देख के बताएंगे। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी जी ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? चार विकल्प आपके स्क्रीन पर है, देख के आंसर बताएंगे। चलिए ध्यान देंगे। लो जी, बताएंगे सभी विद्यार्थी शानदार तरीके से। लगभग विद्यार्थी बी को लॉक करें। सर जी, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। बहुत ही अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। लगभग विद्यार्थी यानी कि बी को लॉक कर रहे हैं, बहुत ही शानदार आंसर हो जाएगा। चलिए जी, देंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। इनमें से कौन सा नृत्य श्रेणी राजस्थान की प्रमुख? पनिहारी, टिपाणी, होजगिरी या करगा? बताएंगे। चार विकल्प आपके स्क्रीन पर है, सही आंसर देंगे गजब तरीके से। बहुत ही शानदार, वेरी गुड साथियों। कोशिश करेंगे कि सभी का आंसर सटीक होगा। लगभग साथी आज की क्लास में आपके 100 क्वेश्चन हैं, सभी को 50 प्लस का स्कोर करना है। और मुझे जब क्लास खत्म हो जाए और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, सर जी हाँ मेरे 100 में से 50 सही हुए थे, 40 सही हुए थे, 60 सही हुए थे या 70, ये स्कोर मुझे बिल्कुल आपको बताना है, ताकि बिल्कुल मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उस प्रकार से अपने सिलेक्शन प्रोसेस का पता चल सके, ठीक है। लगभग विद्यार्थी एक और लॉक करें। सर जी पनिहारी, वेरी गुड, गुड शाबाश, बहुत ही अच्छे। लगभग विद्यार्थी एक और लॉक कर रहे हैं, बहुत ही शानदार आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है प्यारे साथियों? 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त या 14 नवंबर? ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर यानी कि 5 का सही और सटीक आंसर देने की कोशिश करनी है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। लगभग विद्यार्थी सी को लॉक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 26 जनवरी को पता है ना कौन सा दिवस मनाया जाता है? गणतंत्र गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को यानी कि महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। और 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ चुका है बहुत ही शानदार तरीके से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष रिक्त स्थान में शुरू की गई थी। साथियों 2 क्वेश्चन आपके योजनाओं से आएंगे कि भारत में कौन सी योजना, किस राज्य में कौन सी योजना यानी कि शुरू है, कब स्टार्ट हुई है, कौन कौन सी योजना शुरुआत की गई थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। इसमें आपसे पूछा गया कि फसल बीमा योजना 2013 में शुरू की गई थी, 14 में, 16 में या 17 में? देख के बताएंगे सभी विद्यार्थी बहुत ही शानदार तरीके से। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। दोस्तों बात करते हैं तो भारत के यानी कि जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। कब की थी? 18 फरवरी। बताएंगे आंसर। 18 फरवरी 2016 को शुरुआत की गई थी। सभी विद्यार्थी ध्यान में रखेंगे, भूलेगा नहीं। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। लो जी, बताएंगे सभी प्यारे साथियों आंसर। लिटमस रिक्त स्थान से प्राप्त किया जाता है, जीवाणु से, कवक से, शैवाल से या लाइकेन से? दोस्तों यानी कि लगभग विद्यार्थी सर जी डी को लॉक कर दीजिए आंख बंद करके, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि लाइकन साथियों, लिटमस यानी कि लाइकेन एक प्रकार का पौधा होता है जिससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। डी को सभी विद्यार्थी लॉक कर देंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। किस गढ़ को विजय स्तंभ के लिए जाना जाता है साथियों? आगरा का किला, ग्वालियर का किला, चित्तौड़ का किला या लाल किला? देख के आंसर बताएंगे एक बार। चलिए मैं आपको 10 सेकेंड का समय देता हूं, सभी विद्यार्थी सही आंसर देंगे, बहुत ही अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। लगभग विद्यार्थी चित्तौड़ का किला सी को लॉक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिछली बार पूछा गया था सर जी जो चित्तौड़ का किला है उसको सर जी किस नाम से जाना जाता है? विजय स्तंभ, ठीक है, ध्यान में रखना है, विजय स्तंभ पिछली बार पूछा गया था। वहीं साथ ही इसके निर्माण की बात करते हैं तो महाराणा कुंभा के द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा 1448 में चित्तौड़ के किले का निर्माण करवाया गया था, ठीक है, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? मुंबई, चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई होगा, चेन्नई हो जाएगा, कोची या कोलकाता? देख के आंसर बताएंगे सभी प्यारे साथी बहुत ही शानदार तरीके से। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। लगभग विद्यार्थी यानी कि ए को लॉक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों सभी विद्यार्थी एक बार मुझे बता देंगे कि भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? क्योंकि बड़ा तो आपसे पूछा गया है तो छोटा भी बता दीजिए, क्योंकि छोटा भी यानी कि पिछले साल पूछा गया था। पिछले साल साथियों यानी कि जो प्रथम शिफ्ट शुरू हुई थी अग्निवीर एग्जाम 2024 की,
उसमें पूछा गया था कि भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा है, तो वो साथी हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा पोर्ट पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। ठीक है, आपको सभी को ध्यान रखना है। चलें अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आरिफ मोहम्मद खान किस राज्य के राज्यपाल है? दोस्तों बिहार के, पश्चिम बंगाल के, उत्तराखंड के या राजस्थान के? दोस्तों एक बात आपको लिख लेनी है, ध्यान में रखना है, आपके यानी कि जो भारत के राज्य है, भारत के जितने भी राज्य हैं उनके साथियों एक तो मुख्यमंत्री के नाम याद रखना है, एक बार यानी कि रट लेना है, और एक साथी राज्यपाल। क्योंकि लगभग साथी यानी कि सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा है 3 या 4 क्वेश्चन, 2 साथी आपके मुख्यमंत्री से बनेंगे और 2 साथी आपके यानी कि राज्यपाल के बनेंगे। तो एक बार सभी विद्यार्थी नजर घुमा लेंगे भारत के सभी मुख्यमंत्रियों पे, नाम पे, और यानी कि राज्यपाल के नाम पे। ठीक है, याद आऊंगा साथियों, में याद आऊंगा, अभी आप लिख लेना। ठीक है, चलिए लगभग विद्यार्थी यानी कि आरिफ मोहम्मद खान किस राज्य के राज्यपाल है? तो लगभग विद्यार्थी एक को लॉक कर देंगे शानदार तरीके से दोस्तों, यानी कि बिहार के राज्यपाल कौन है साथी? आरिफ मोहम्मद। ठीक है, वहीं साथी पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के हो जाएंगे साथियों सीवी सीवी आनंद बोस हो जाएगा। कौन हो जाएगा साथियों? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद बोस जी हो जाएंगे। चलिए लिख लो, भूलना नहीं है। चलिए उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है दोस्तों? ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी एक बार। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल है। कहां के हैं साथियों? उत्तराखंड के। वहीं साथी राजस्थान के बता देंगे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े। लिख लो, भूल जाते हो तो कॉपी में लिख लो, श्री हरिभाऊ, श्री हरिभाऊ किशन राव। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है। चलें नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। भारत के दोस्तों ध्यान देंगे, भारत के किस राज्य को मसाला का बागान कहा जाता है? दोस्तों मसाला जैसे कि लौंग, इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, ये साथी सभी मसाले होते हैं। ठीक है, तो साथी इनका सबसे ज्यादा उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? केरल में, तमिलनाडु में, पंजाब में या असम में? देख के बताएंगे। 4 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही शानदार तरीके से। गुड शाबाश, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। लगभग सभी विद्यार्थी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। जो बच्चे कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लगभग विद्यार्थी एक को लॉक करें, गुड शाबाश। चलिए सभी विद्यार्थी एक को लॉक करेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, देख के आंसर बताएंगे। चलिए जी, इनमें से क्या फलों का अध्ययन कहलाता है? दोस्तों पीडोलॉजी, पोमोलॉजी, स्पर्मोलॉजी या एंथोलॉजी? देख के आंसर बताएंगे। लगभग विद्यार्थी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए प्यारे साथियों, पीडोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो मिट्टी यानी कि मृदा का अध्ययन किया जाता है। इसमें इसमें किया जाता है, पीडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। वही पोमोलॉजी की अगर हम बात करते हैं साथी तो बिल्कुल आप बी को लॉक कर देंगे, फलों और फूलों का अध्ययन। फलों और फूलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में साथियों शुक्राणुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका? शुक्राणु का अध्ययन किया जाता है। वहीं साथी एंथोलॉजी की बात करते हैं, जितनी भी साहित्यिक रचना है, साहित्यिक कृतियां है, रचनाएं हैं, रचनाकार है, उनका अध्ययन यानी कि एंथोलॉजी में किया जाता है। चलें अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, लॉजी। देख के बताएंगे गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ये तो साथी हर कोई बता देगा। बहुत ही अच्छा और रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है कई बार एग्जाम में। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ या बद्रीनाथ? बताएंगे। वेरी गुड, लगभग विद्यार्थी यानी कि गंगोत्री। साथियों गंगोत्री के गोमुख नामक स्थान पर यानी कि किसका उद्गम स्थल हो जाएगा? गंगा नदी का। साथियों बताएंगे गंगोत्री किस राज्य में है? ये लो, अब आगे ना बात। वेरी गुड, उत्तराखंड। लगभग वह विद्यार्थी उत्तराखंड बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। लगभग विद्यार्थी बी को लॉक कर रहे हैं, उनका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, किस वर्ष में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था? दोस्तों बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है कि किस वर्ष में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था? बताएंगे। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है, 1974, 1984, 1998 या 2001। 10 सेकेंड का समय देता हूं, लगभग सभी विद्यार्थी देखकर सही आंसर बताएंगे।
बहुत ही शानदार शानदार। दोस्तों भारत ने परमाणु परीक्षण ये साथी किया था 18 मई, बताएंगे आंसर, 18 मई 1974। एक को टिक कर देंगे। चलिए कहां किया था साथियों? राजस्थान के पोखरण जिले में किया था। कहां किया था साथियों? राजस्थान के पोखरण में भारत के परमाणु परीक्षण का किया था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, गुड शाबाश साथियों, ऐसे आंसर देते जाओ कमेंट बॉक्स में। आज एक अच्छा स्कोर क्रिएट करना है और लास्ट में मुझे बताना है सर जी मेरे 100 प्रश्नों में से बिल्कुल कितने प्रश्न सही हुए थे, वो सभी आज स्कोर मुझे बताएंगे। चलिए, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? एक, दो, तीन या चार? वेरी गुड, लगभग विद्यार्थी दो को लॉक कर देंगे। कौन कौन से होते हैं पता है ना? एक होता है साथियों लोकसभा, एक हो जाएगा राज्यसभा, भूलना नहीं है। ठीक है, लिख लो। चलें नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन या वीवी गिरी? ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी, एक बार क्लास की तरफ ध्यान देंगे। बहुत ही अच्छे, लगभग विद्यार्थी एक को लॉक कर रहे हैं, डॉक्टर एस यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनका बिल्कुल शानदार आंसर हो जाएगा। चलिए चलें अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। लुई पास्चर ने किसकी खोज की? पोलियो टिक्का की, इंसुलिन की, रेबीज रोधी टिक्के की या पेनिसिलिन की? बताएंगे। वेरी गुड। दोस्तों अगर हम पोलियो टिक्के की बात करते हैं तो जोनास सोल्क ने की थी। किसने की थी पोलियो टिक्के की खोज? जोनास सोल्क ने पोलियो टीके की खोज की थी। वहीं इंसुलिन की हम बात करते हैं तो सर फ्रेडरिक ने इंसुलिन की खोज की थी। वही दोस्तों रेबीज रोधी यानी कि रेबीज के टिक्के की खोज किसने की थी दोस्तों? बहुत ही अच्छे, लुई पास्चर ने। ठीक है, कब की? सी को लो करेंगे एक बार सभी विद्यार्थी, कब की? ये सर्दी की थी 1885 में। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की ये भी बता देंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कब की दोस्तों? 1928 में। चलें अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय रुपए पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? प्रधानमंत्री जी के, राष्ट्रपति जी के, वित्त मंत्री जी के या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के? चलिए सभी विद्यार्थी एक बार शानदार तरीके से आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। गुड शाबाश, बहुत ही अच्छे। दोस्तों लगभग विद्यार्थी डी को लॉक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, जो बच्चे नए हैं और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत इन नंबर पर यानी कि बिल्कुल हाई का मैसेज भेजिए ताकि हमारी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी। चलिए सही आंसर देंगे एक बार सभी विद्यार्थी, लगभग विद्यार्थी डी को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी एक बार, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? बताएंगे सही आंसर, गंगा, सोन, कोसी नदी या घाघरा नदी? बताएंगे। वाह क्या बात है सर जी, वेरी गुड शाबाश। चलें लगभग विद्यार्थी एक को लॉक करें सर जी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? सर जी गंगा नदी हो जाएगी। बिहार की जीवन रेखा कौन सी नदी हो जाएगी? सर जी ये भी गंगा नदी हो जाएगी। साथियों भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी नदी है। इसकी सर जी लंबाई की बात करते हैं तो 2525 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, भूलना नहीं। वही साथी यानी कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? यह भी आप बता देंगे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बताएंगे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, लगभग विद्यार्थी कोसी नदी बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। पिछली बार भी यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए थे तो इस बार भी आपको ध्यान रखना है। चलें अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है कौन सा? रिकेटस रोग, स्कर्वी रोग, बेरी या अरक्ता? दोस्तों रिकेटस की बात करते हैं तो विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेटस किसकी कमी से होता है दोस्तों? विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। विटामिन सी की कमी से साथियों स्कर्वी होता है और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। तो बिल्कुल लगभग विद्यार्थी डी को लॉक कर रहे हैं, अरक्ता।
साथियों विटामिन B6 की कमी से अरक्तता यानी कि इसको एनीमिया बोलते हैं। किसका? एनीमिया रोग बोलते हैं। ये एनीमिया, इसका हिंदी नाम हो जाएगा अरक्तता। ये साथियों विटामिन B6 की कमी से होता है। चलें, लगभग विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे। जकारियास जानसेन ने किसका आविष्कार किया था? जेट इंजन का, रेडियम का, माइक्रोस्कोप का या सेफ्टी लैम्प का? देख कैसे आंसर बताएंगे सभी विद्यार्थी गजब तरीके से। चलिए, लगभग विद्यार्थी यानी कि सर जी सी को लॉक कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। जकारियास जॉनसन ने साथियों माइक्रोस्कोप का यानी कि आविष्कार किया था। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया दोस्तों, पता है ना? सर फ्रैंक विटलन ने किया था। ठीक है, सर फ्रैंक विटलन ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। रेडियम का साथ यानी कि मैरी क्यूरी ने सर जी रेडियम का यानी कि आविष्कार किया। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलें, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। पांड्या वंश की राजधानी का नाम क्या था? कांची, महाबलीपुरम, तंजौर या मदुरई? देख के आंसर बताएंगे सभी विद्यार्थी। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है, एकदम करेक्ट, सटीक और एकदम सही आंसर देंगे। ठीक है, कोई भी विद्यार्थी गलत आंसर नहीं देगा। सभी को 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। सभी विद्यार्थी लगभग सही आंसर देंगे। वेरी गुड, लगभग विद्यार्थी का आंसर आने लग गया। सर जी डी को लॉक कर दीजिए, मदुरई उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या धौलागिरी? दोस्तों ध्यान देंगे, इसमें आपसे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा गया है, ना कि आपको यानी कि विश्व का। अगर साथियों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करें तो वो आपको हो जाएगा साथियों माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, वो हो जाएगा कंचनजंगा। दोस्तों विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। इसकी साथ अगर लंबाई की बात करें, ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 8,586 मीटर। ठीक है, और वही साथ ही माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इसकी साथियों लगभग यानी कि 8,848 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखना है सभी विद्यार्थी। सी को लॉक करेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? उच्चतम न्यायालय, यानी कि साथियों इसको सर्वोच्च न्यायालय भी कहेंगे, या उच्चतम न्यायालय कहो या यानी कि बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय कहो। सर जी संसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो सभी विद्यार्थी एक को लॉक करेंगे दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल अनुच्छेद 32 के अनुसार जो मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन हो जाएगा? वो सर जी उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, एक को लॉक कर देंगे। चले, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। 2025 में तीसरा साइक्लोन अभ्यास भारत और रिक्तिस्तान के बीच में हुआ था। मिस्र के, जापान के, मालदीव के या नेपाल के? देख के आंसर प्यारे साथी बताएंगे सभी विद्यार्थी। दोस्तों लगभग आपके यानी कि जो भारत के जो युद्ध परीक्षण होते हैं, अभ्यास होते हैं, इनमें से भी लगभग आपके 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सभी विद्यार्थी इनका भी एक बार अभ्यास यानी कि रिवीजन अच्छा से कर लेंगे। चलिए, 2025 में तीसरा साइक्लोन अभ्यास भारत और रिक्तिस्तान के बीच में हुआ था, तो वो सर जी हो जाएगा मिस्र। किस राज्य में हुआ था? भारत के राजस्थान में हुआ था। ठीक है, मिस्र के बीच में हुआ था। सभी प्यारे साथी एक को लॉक कर देंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों? 1930, 1942, 1947 या 1919? देख के आंसर बताएंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। दोस्तों हम बात करते हैं तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942। बी को लॉक कर देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुई दोस्तों? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, वहीं साथी अगर हम बात करते हैं 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ था? यह साथी हुआ था नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था 1930 में। 1919 में महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया साथियों? असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1919 में। चलें, सभी विद्यार्थी बी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है? मधुमेह, खसरा, अस्थमा या अल्जाइमर? बताएंगे सभी विद्यार्थी।
4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है, कोई विद्यार्थी गलत आंसर नहीं देगा। चलिए दोस्तों, संक्रामक यानी कि इन्फेक्शन रोग, इन्फेक्शन यानी कि संक्रामक रोग हो जाएगा, वो साथी हो जाएगा खसरा हो जाएगा। तो सभी प्यारे साथी बी को लॉक कर देंगे बहुत ही शानदार तरीके से। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। 1802 में अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? बाजीराव प्रथम ने, बालाजी बाजीराव ने, बाजीराव द्वितीय ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ध्यान देंगे सभी प्यारे साथी और करेक्ट आंसर देंगे। गुड शाबाश, बहुत ही अच्छे। लगभग विद्यार्थी सी को लॉक करें सर जी। बाजीराव द्वितीय ने 1802 में अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। किस भारतीय को, प्यारे साथियों देंगे एक बार ध्यान क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, किस भारतीय को मिसाइल मैन कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को, विक्रम साराभाई को, होमी जहांगीर बाबा को, या कल्याण सिंह को? सही आंसर देंगे करेक्ट और सटीक, ठीक है। चलिए सभी साथी यानी कि एक को लॉक कर देंगे। सभी को पता है ना, भारत का मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। चलें अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। देख के सही आंसर बताएंगे। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? एल्यूमिनियम, फ्लोरीन, पोटेशियम, या सीसा? तो लगभग साथी सी को लॉक कर रहे हैं, पोटेशियम, उनका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। पंचशील सिद्धांत किसने प्रस्तुत किए थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने, या लाल बहादुर शास्त्री जी ने? देख के आंसर बताएंगे। वेरी गुड, गुड शाबाश। चलिए करेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। लगभग विद्यार्थी ए को लॉक कर रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? दोस्तों पेट्रोलियम, कोयला, भूतापी ऊर्जा, या प्राकृतिक गैस? दोस्तों पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस की बात करें तो ये साथी नवीकरणीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए और जो भूतापीय ऊर्जा है ये बिल्कुल यानी कि अनवीकरणीय का उदाहरण होगा, क्योंकि सर जी भूतापी एक नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अनवीकरणीय वो साथी पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस हो जाएगी, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी सी को लॉक कर देंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। भारत के किस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है? सर जी दिल्ली, जयपुर, आगरा, या उदयपुर? दोस्तों उदयपुर की बात करें तो ये सर जी जिलों की नगरी हो जाएगी। कौन सी नगरी? जिलों की नगरी, लेक सिटी, ठीक है। लेक सिटी के नाम से साथियों जानी जाती है उदयपुर। वही साथी जयपुर की बात करते हैं तो ये हो जाएगी पिंक सिटी। कौन सी सिटी? पिंक सिटी यानी कि गुलाबी नगर, ठीक है, गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो सभी प्यारे साथी बी को लॉक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर, क्रायोमीटर, पायरोमीटर, या टेकोमीटर? बताएंगे देखकर आंसर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। दोस्तों हाइग्रोमीटर की अगर हम बात करें, क्योंकि बार बार अपने जीएस यानी कि सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है तो पूछा जाता है बार बार, तो आपको यानी कि ध्यान में रहेगा। तो ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है पता है ना? हवा में। साथियों हवा में जो नमी यानी कि आर्द्रता होती है ना, हवा में नमी को मापने के लिए यानी कि हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वहीं साथी क्रायोमीटर की अगर हम बात करें तो ये सर जी तरल पदार्थ, जितने भी तरल पदार्थ हैं उनको सर जी मापने का प्रयोग क्रायोमीटर का किया जाता है, ठीक है। वहीं साथी बात करते हैं पायरोमीटर, तो पायरोमीटर सर जी हो जाएगा तापमान। तापमान को मापने का यंत्र कहा जाता है पायरोमीटर को। तो सभी विद्यार्थी सी को लॉक कर देंगे। चलिए टेकोमीटर, ये सर जी मुझे आप यानी कि कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि टेकोमीटर का प्रयोग पता है सर जी आरपीएम मापने के लिए किया जाता है। आरपीएम यानी कि जो वस्तु घूमती है, गति करती है, उसको सर जी टेकोमीटर के द्वारा यानी कि मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ेंगे। किस वनस्पति, दोस्तों किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? अरहर, चना, मटर, या सोयाबीन? तो सभी विद्यार्थी देखकर आंसर बताएंगे। डी को लॉक कर देंगे सर जी, सोयाबीन यानी कि बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा जीव फेफड़ों से सांस नहीं लेता है? दोस्तों पक्षी, सर जी पक्षी लेता है, केचुआ, बंदर, या मनुष्य? तो साथी बिल्कुल बी को लॉक कर देंगे।
दोस्तों केचुआ, केचुआ यानी कि फेफड़ों से सांस नहीं लेता है, ये सर जी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। किसके माध्यम से? त्वचा के माध्यम से केचुआ सांस लेता है। ठीक है, चलिए सभी विद्यार्थी बी को लॉक कर देंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने, रोमर ने, फराडे ने या मार्कोनी ने? सही और सटीक आंसर देने की कोशिश करने हैं। लगभग विद्यार्थी बता रहे हैं सर जी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब हुई थी पता है ना? 1831 में। किसने की? दोस्तों किसने की थी? माइकल फराडे ने। ठीक है, ध्यान रखना है। सभी विद्यार्थी सी को लॉक कर देंगे बहुत ही शानदार तरीके से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इसको बिल्कुल कहीं लिख लेना है कि कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे सभी विद्यार्थी सही आंसर बताएंगे। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है, कोई विद्यार्थी गलत आंसर नहीं देगा। बहुत ही अच्छे। चलिए, कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? यह सर जी हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। सभी विद्यार्थी बी को लॉक कर देंगे। और वहीं साथ ही एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण दीजिए। दोस्तों जैसे कागज को हम फाड़ देते हैं, कागज का फाड़ना, ये सर जी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, कागज का फाड़ना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। वही दोस्तों पानी का जमना, पानी का जमना बर्फ के रूप में बदलना साथियों, ये भी सर जी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। बर्फ का पिघलना, दोस्तों बर्फ का पिघलना यह भी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी विद्यार्थी बी को लॉक करेंगे। कागज का जलना यानी कि रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। चलें सभी विद्यार्थी बी को लॉक करते हुए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 39, WBC का अन्य नाम क्या है? इकोसाइट, ल्यूकोसाइट, इर्थोसाइट या प्रोथ्रोम्बिन? चलिए बताएंगे सभी विद्यार्थी। लो जी, ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी 4 विकल्प की तरफ और यानी कि कमेंट बॉक्स में एकदम से आंसर देने की कोशिश करना है। लगभग विद्यार्थी सर जी बी लॉक कर दीजिए। आंख बंद करके बी को लॉक कर दीजिए। ल्यूकोसाइट उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। WBC श्वेत रक्त कणिकाएं कौन सी हो जाएगी? श्वेत रक्त कणिकाएं। ध्यान रखना है दोस्तों, श्वेत रक्त कणिकाएं जिनको हम WBC कहा जाता है, ये साथी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए काम आती है। ठीक है, और इसका जो दूसरा अन्य नाम है वो सर जी हो जाएगा ल्यूकोसाइट। मानव शरीर में कितने प्रकार की रक्त कणिकाएं होती है पता है ना? मानव शरीर में 3 प्रकार की होती है। ठीक है, एक हो जाएगी RBC, दूसरी हो जाएगी WBC और तीसरी हो जाएगी प्लेटलेस। ठीक है, प्लेटलेस यानी कि तीसरी रक्त कणिकाएं हो जाएगी। RBC यानी कि रक्त, लाल, लाल यानी कि रक्त कणिकाएं हो जाएगी। WBC यानी कि सफेद यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं हो जाएगी और प्लेटलेस। ठीक है, ध्यान में रखना है, याद रखने वाले क्वेश्चन है। चलें बी को लॉक करेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कहा जाता है संक्रमण, उद्भवन शक्ति, निसंक्रमण या रोग प्रतिरोधक क्षमता? चलिए बहुत ही शानदार आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है, देख के आंसर बताएंगे। बहुत ही अच्छे, लगभग विद्यार्थी डी को लॉक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, वेरी गुड। सिंह भूम किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लोहा, तांबा या एल्यूमिनियम? बताएंगे, सही आंसर बताएंगे एकदम सही। सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। लगभग विद्यार्थी सर जी लौह अयस्क खदान के लिए प्रसिद्ध है। लिख लो, अगर भूल जाते हो तो लिख लो क्योंकि यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल भी पूछा गया था। लौह अयस्क खदान के लिए प्रसिद्ध है सिंहभूम। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी बी को लॉक कर देंगे। चलिए आज की क्लास का साथियों लास्ट क्वेश्चन है, वेरी गुड, देख के आंसर बताएंगे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, दादा भाई नौरोजी ने या जॉर्ज यूले? सही आंसर बताएंगे। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है, देखकर
करेक्ट आंसर बताना है। गुड, शाबाश, बहुत ही अच्छे। लगभग विद्यार्थी सी को लॉक करें। सर जी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आशा और उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। इसी तरह रोजाना क्लास के लिए आपको यानी कि एक क्या करना है साथी, क्लास को लाइक करना है, ठीक है, और क्लास को सब्सक्राइब भी करना है। और इस नंबर पर 9352645484 पर आपको यानी कि हाई का मैसेज भेजना है। किसी प्रकार की आपकी समस्याओं का यानी कि बिल्कुल तुरंत यानी कि स्पष्ट यानी कि निवारण किया जाएगा। जिसमें सर जी आपको यानी कोई भी समस्या है एडमिट कार्ड से रिलेटेड, आपके सेंटर से कोई चीज आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई भी डाउट आपको है, तो इस नंबर पर आपको बिल्कुल कॉल करके अपना डाउट क्लियर करना है, ठीक है। रोजाना साथी आपके एक तो 10 बजे क्लास होगी, ध्यान है ना, गणित की और साथ ही यानी कि रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग की यानी कि बिल्कुल आपकी 10 बजे रोजाना क्लास होती है। वही साथियों शाम की 8 बजे आपकी कौन सी क्लास होती है? जीके जीएस। हाँ साथियों, बिल्कुल यानी कि 100% आपकी यानी कि आर्मी में, आर्मी अग्निवीर बनने के लिए 100% की गारंटी हम देते हैं, ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों का थैंक यू सो मच, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ सरस्वती। मिलते हैं कल 10 बजे, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय माँ भारत, जय माँ सरस्वती।